नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू जो जिंदगी का होता है, वो होता है हमारा स्किन। स्किन हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है। किस तरह से उसे एक्सट्रीमली हेल्दी बनाना है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, इस सीरीज में मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्किन के बारे में, अर्थात हमारी त्वचा के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि स्किन ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पूरी बॉडी को हेल्दी बनाने में। स्किन इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी, आप देखेंगे सर से लेके पाँव तक हमें हमारे पूरी बॉडी को जिसने ढका हुआ है वो स्किन है। जी, सो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं पूरी बॉडी में, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बट इन द प्रोसेस ऑफ क्योर, स्किन इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा, यस, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन बट इट इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन वो कैसे? in the process of cure. Okay, in the process of cure. Okay, Yes, okay, in okay. the process of cure, most important part or organ of the body is mind. अच्छा, मन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, आत्मा है और मन है, इनका स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम माना जाता है इन नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, स्पेशली इन एक्यूरेट होम्योपैथी। तो अगर किसी व्यक्ति का मन तंदुरुस्त है, जीवनी शक्ति राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, आत्मा कंप्लीटली तंदुरुस्त है, यानी कि हम मेंटली, इमोशनली बिल्कुल साउंड हैं, स्पिरिचुअली एकदम से ठीक चल रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है इन द प्रोसेस ऑफ क्योर ऑल्सो। मान लो कोई भी डिजीज़ हो गई है, जब आप ठीक करने की बात पे आएंगे ना, पहले मन को ठीक किया जाएगा। बिल्कुल। मन जब ठीक होगा तो आपकी जीवनी शक्ति आपके पूरी बॉडी को ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेगी और पूरी बॉडी को धीरे 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 ठीक करती चली जाएगी। अदर वे राउंड अगर हम ये सोचते हैं कि पहले बीमारी ठीक कर लें, मन को बाद में देखेंगे, तो वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला। अच्छा, कभी भी वो डिजीज़ ठीक नहीं होने वाली। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग इस दुनिया में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि एक बीमारी को ठीक कर दो, मेरा बीपी ठीक कर दो, मेरा शुगर ठीक कर दो, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दो, मेरा आर्थराइटिस ठीक कर दो, मेरी किडनी ठीक कर दो, लिवर ठीक कर दो, मेरी स्किन पिंपल्स हो रहे हैं, मेरी स्किन ठीक कर दो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस वी गो डीप डाउन इनटू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, जी, तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता शरीर से। इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन डिजीज इनटू द अदर डिजीज। जी, लेकिन जब हम रूट पे काम कर लेते हैं, बीमारी अपने आप शरीर से खत्म होनी शुरू हो जाती है। सो इसीलिए स्किन को लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मानते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्योर। जी, वाई? बिकॉज स्किन सबसे ऊपर की लेयर है। अब आपने कहा था कि स्किन आखिर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और कितना को ज़रूरी पार्ट है हमारे क्योर होने, हमारी अच्छी सेहत में। राइट। सो आई मस्ट से दिस कि स्किन ही तो एक्चुअली हमारे पूरे कंप्लीट बॉडी का, कंप्लीट सिस्टम का एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं। जी, अगर आपका लिवर, अगर किडनीज, लिवर, इंटरनल सिस्टम कंप्लीटली क्लीन है और अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ये तीनों ही चीज़ें बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं, जी, तो स्किन आपकी बहुत हेल्दी होगी। ओके, जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। हो वाओ, न्यू बॉर्न बेबी की स्किन कितनी प्यारी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, सप्पल होती है और कितनी क्लीन होती है। वाई? क्योंकि अभी उस बच्चे के अंदर कोई टॉक्सिन्स, टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हुआ ही नहीं है। राइट। जब हमारे अंदर टॉक्सिन्स और टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जब लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और लिवर के अंदर बाइल यानी कि बिलीरुबिन जो बाइल बनता है उसके अंदर, वो जब बढ़ने लगता है, पित्त बढ़ने लगता है आयुर्वेद की भाषा में, तो पित्त बढ़ने से, लिवर में गर्मी बढ़ने से हमारी स्किन इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं।
ओके। तो जब हम स्किन को हील करने की बात करते हैं या स्किन को ठीक करने की बात करते हैं तो दर्शकों के लिए ये समझना बहुत बेहद ज़रूरी है कि प्लीज़ डोंट रश एंड रन आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, अप्लाइंग डिफरेंट फेस वॉशेस, डिफरेंट ट्यूब्स एंड ऑइंटमेंट्स ऑन द स्किन। जी यानी कि अगर स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जी। सोराइसिस इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, राइट। यस। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, छोटे छोटे इरप्शंस हो गए, वाइट हेड्स हो गए, या फिर आपकी स्किन थोड़ी सी डल लुक, पिगमेंटेशन हो रही है, डल लुकिंग हो रही है, स्किन इज़ नॉट वेरी शाइनी, और चलो शाइनी तो ना सही लेकिन स्किन बहुत बेरुखी सी, बेजान सी दिखनी Dark शुरू हो circles. गई है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं स्किन के भी। तो स्किन पे जब कोई चीज़ आती है ना, हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए, रिलेट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि या तो मेरे किडनीज में प्रॉब्लम है या मेरे लिवर में, मेजरली लिवर, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टॉक्सिक वेस्ट विच इज़ गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द लिवर। ओके। या फिर लिवर में गर्मी बढ़ रही है, बाइल बहुत ज़्यादा बन रहा है, बिलिरुबिन, और उसके बनने से पित्त बढ़ रहा है। यस, तो पित्त या बाइल मीन्स पित्त, तो पित्त मतलब बढ़ रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी का जो नेचुरल नेचर है ना, दैट इज़ एसिडिक। जी। आप देखो बाइल है वो भी एक एसिड है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो भी एक एसिड है। राइट। तो जो एसिड्स हैं ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम जब भोजन करते हैं, हमारे अंदर कुछ भी जाता है वो इन चीज़ों को बर्न करके पचाने का काम करते हैं। तो बर्न करने के लिए, पचाने के लिए फायर की ज़रूरत है। इट्स अ फायर, जी। इट्स अ डाइजेस्टिव फायर। तो डाइजेस्टिव फायर जो है, और जो उसके लिए अलग अलग एसिड्स बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, HCl प्रोड्यूस कर रही है, बाइल प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हेल्प करती हैं डाइजेशन में। अगर इनका जो सिक्रीशन है जी। वो बढ़ जाए तो वो तकलीफ देगा, एब्सोल्युटली। और अगर इनका सिक्रीशन अच्छे से ना हो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वो सड़ेगा, तो इन रिटर्न वो भी टॉक्सिक वेस्ट पैदा करेगा। तो कितना ज़रूरी है अपने पर अवेयरनेस क्रिएट करने की। Yes. जो आप बातें बता रहे हैं, आई थिंक आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, Yeah. इतनी क्लैरिटी के साथ में। प्लीज कंटिन्यू। So it means any youngsters, especially the youngsters जी। and the females, जब भी कभी यंगस्टर्स को, फीमेल्स को जब स्किन के कोई इश्यूज होने लगते हैं और उन्हें सबसे पहले ध्यान चला जाता है, वाई? बिकॉज स्किन इज आवर फ्रेंड, नो? राइट। स्किन इज समथिंग जो हम सबसे पहले उठ के शीशे में देखते हैं। राइट। सबसे पहले जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो पहले स्किन ही नज़र आती है। बिल्कुल। तो जब हम अपने को उठ के देख रहे हैं, पहले स्किन देख रहे हैं, इवन इफ योर हैंड्स, आप हैंड्स के स्किन के नीचे जो परत है, नस है, नाड़ियां हैं, आप हड्डियां हैं, उसको तो नहीं देख रहे। Right. हम तो हाथों की कंप्लीट ऐसे स्किन ही तो नजर आ रही है ना। राइट। पैरों को देखेंगे तो पैरों की भी स्किन ही सबसे पहले नजर आएगी। Right. तो अगर मेरी स्किन अच्छी नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, या स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, True. परेशान हो जाते हैं, और हम भागते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, और हमें लगता है कि हमें जल्दी से कोई फेस वॉश दे दो, हमें स्क्रबिंग के लिए कुछ दे दो, टोनर कौन सा लगाएं, और मिस्ट यूज़ करें या स्प्रे कौन सा यूज़ करें, या ट्रीटमेंट कौन सा करें। ट्रीटमेंट्स कौन सा करें, फेस वॉश कौन सा यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं यंगस्टर्स और बच्चे जो इस तरफ चले जाते हैं, जो कहते हैं कि फेस वॉश अच्छा यूज़ करेंगे तो हमारे स्किन क्लियर हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। राइट। उनको ऐसा लगता है। मेरे पास भी आते हैं तो पूछते हैं हम फेस पैक कौन सा लगाएं, हर्बल फेस पैक ही हमें बता दो जिससे हमारी स्किन एकदम क्लीन हो जाए। सो यहाँ पर रुक करके ये समझने की ज़रूरत है, इट्स नॉट अबाउट द स्किन टू अप्लाई समथिंग ओवर देयर जिससे हम ठीक होंगे। जी। अंदर की जब सफाई होगी आपकी स्किन ग्लो करेगी। अंदर की जब सफाई होगी, आपका लिवर जब ठीक काम करेगा, किडनीज प्रॉपर फंक्शन करेंगी, आपका यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, जब अंदर का कचरा सारा बाहर आ जाएगा तो आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज ख़त्म होती चली जाएंगी और आपकी स्किन पहले की तरह नेचुरली ठीक भी हो जाएगी, सपल एंड सॉफ्ट भी हो जाएगी, और बहुत एकदम क्लियर स्किन हो जाएगी मिरर की तरह। ब्यूटीफुल। सिस्टर, ये स्किन इशू के साथ एक और पहलू जुड़ता है, बहुत सा साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस लेवल पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। Yes, of course. अगर कोई बीमारी है स्किन से रिलेटेड, पिंपल्स एंड ऑल तो इतना बड़ा रूप हो जाते हैं, लेकिन
जो रियल में बड़ी बीमारियां हैं स्किन की, उन सभी में भी बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है लोगों का, मैंने ये देखा है। उसके बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि है एक प्रॉब्लम, हमने देखा, हमने बॉडी के ऊपर विटनेस कर रहे हैं, हम हर दिन उसे अपने आईने में देख रहे हैं। ऐसे में अपने आप को क्या बोले जिससे धीरे धीरे हमारी जो इनर चाइल्ड है, जो कहीं ना कहीं उदास होकर बैठी है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा आईने के सामने देखकर, तो ऐसे लोगों को क्या सोचना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेकेंड इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी। सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो तभी काम करेंगे ना जब आप अपनी स्किन को ठीक करने के लिए प्रॉपर एक्शंस ले रहे होंगे। राइट। जब जो प्रॉपर मेजर्स हैं टू क्योर द स्किन डिजीज़, यानी कि स्किन की जो भी डिजीज़ आई है, कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि इंटरनली कुछ गलत हुआ है, या तो किसी व्यक्ति ने अपना खाना पीना बहुत गलत किया जी। या तो उसकी वजह से हुआ। विल डिस्कस द व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू ईट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो अभी लेट्स नो द बेसिक्स, जिससे हमें कि स्किन इश्यूज या स्किन डिजीजेस के पीछे की पूरी कहानी समझ में आए। बिल्कुल। बाद में हम बात करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब हम इसके लिए रेडी होंगे ना कि यस देयर इज समथिंग, या तो खान पीन बहुत गलत हुआ, या तो मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, या मैंने कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से लिवर के अंदर बाइल की सिक्रीशन भी बढ़ गई, यानी कि पित्त बढ़ गया। सेकेंडली टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हो गया, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब लिवर गंदगी को उठा के बाहर नहीं फेंक पाता तो वो स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है। जो हमारी किडनी भी क्या कर रही है, क्लेंजिंग कर रही है ना, वो भी अंदर से सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक रहा है। किडनी भी एक क्लेंजिंग का काम कर रहा है, लिवर भी क्लेंजिंग का काम कर रहा है। जब अंदर से सिस्टम नहीं क्लेंज कर पा रहा तो वो स्किन के थ्रू, एंड द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्किन, जहाँ से स्किन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगी, वहीं पे वो गंदगी बाहर निकलेगी। एरप्शंस वहीं होंगी। अभी भी आप देख लीजिए, सपोज कि यहाँ पर हम एक चीज़, इसी टेबल पे, ये कांच की टेबल है और हम इस पे एक प्रॉपर एक कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं कि इधर से कुछ भी उसके थ्रू पेनेट्रेट ना करे। जहाँ पे लूप होल रह जाएंगे वो चीज़ उसी जगह को वो ढूंढ ढूंढ के वहीं से पेनेट्रेट करके बाहर आएगा। यस, सो इट्स लाइक, अगर आपको पता है कि अभी बरसात का मौसम है और सब कीड़े मकोड़े सब निकलेंगे, तो आप अपने किचन के बाहर या घर के बाहर जहाँ से उनकी एंट्री होती है या गार्डन वाले साइड से आप ना प्रॉपर एक एमसील या कुछ ऐसा लगा देते हो कि यहाँ से वो क्रॉस करके अंदर ना आ पाए। ठीक है, तो जहाँ से भी वो लूप होल्स रह जाएंगे, जहाँ से थोड़ा सा खालीपन रह जाएगा, वो कीड़े मकोड़े जो होंगे ना, वो वहीं से जगह ढूंढ के और ऐसे जगह बना के बाहर आ जाएंगे। राइट। यस, तो हम वंडर खाते हैं, अरे हमने तो यहाँ पे पूरा बंद किया था, पूरा सील किया था, तो भी आ गए। तो इट मीन्स हमारे काम करने में कहीं ना कहीं कुछ रह गया। ऐसे ही आपने चींटियों को देखा होगा, आपका मार्बल एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से आपने लगाया है, कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे से की है, आपने टाइल्स बहुत अच्छे से लगाई हैं, फिर भी किसी ना किसी कोने किनारे से वो निकल ही आते हैं मिट्टी लेके। यस, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी बचती है। ऐसे ही हमारी पूरी स्किन का सॉफ्ट पार्ट होता है, जहाँ से गंदगी का बाहर निकल के आना बहुत ईजी है, वो वहीं पे आके अटैक करता है। And the most sensitive part of the skin is our face. फेस पे ही इसीलिए सबसे जल्दी एक्ने, पिंपल्स और अदर चीज़ें दिखने लगती हैं। एंड फेस इज़ ऑल्सो द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मन जब आपका ऐसी चीज़ों को देख करके परेशान होने लगता है, पैनिक होने लगता है, लो फील करने लगते हैं, लो एस्टीम हो जाता है, या में हम दूसरों के बीच में खड़े रह करके अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी आ जाती है और हमें बुरा सा लगने लगता है कि बाकी सभी लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो वहाँ क्या है, एक्चुअली यहाँ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो प्लेज रोल। सो यहाँ पर हमें, अगर तो कोई स्पिरिचुअली साउंड पर्सन होगा तो उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो अपने आप को, अपने मन को संभाल लेंगे, एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रेमेडीज एंड द क्योर पार्ट। राइट। और वो बुरा फील नहीं करेंगे।
बट जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को या यंगस्टर्स को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो तो सिर्फ आईने में अपनी स्किन ही देख रहे हैं रोज़ खड़े होके, और वो तो बुरा ही फील करने वाले हैं. इफ़ दे आर कॉलेज गोइंग, तो वो उसका जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाता है. Because college going life is one of the life of temptations and likes and dislikes and looking good and everything. तो ये सारी चीज़ों में व्यक्ति, बच्चियाँ, खासकर बच्चियाँ जब घिर जाती हैं तो उनको बहुत बहुत बुरा फील होता है. एंड उनके मदर्स भागते हैं उनको लेके डॉक्टर्स के पास कि मेरे बच्चे को ये स्किन इशू हो गया है, जल्दी से कुछ ट्रीटमेंट दे दीजिए कि कल थोड़े दिनों बाद इसका कोई फेयरवेल पार्टी होने वाली है, कोई फंक्शन होने वाला है, स्टेज शो होने वाला है. तो क्या होता है कि देर आर नो शॉर्टकट्स टू हेल्थ. इफ वी हैव डेवलप्ड अ डिजीज, इट मीन्स उसके पीछे कुछ लंबी कहानी है. ऐसे नहीं है कि आज मैंने कुछ खाया तो सुबह मेरी स्किन खराब हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक दिस. थोड़ा सा समय लगता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्ड हो के इकट्ठा हो कर वो एक डिजीज का रूप ले लेता है. तो ऐसे ही अपने आप को क्योर करने के लिए अगर आप मन से भी शांत रहें, मेडिटेट करें, अपने मन को भी पीसफुल रखें, और साथ ही साथ अपनी इंटरनल क्लेंजिंग करें, यानी कि डिटॉक्सिंग द बॉडी एंड डिटॉक्सिंग योर माइंड. दोनों का ही डिटॉक्स ज़रूरी है. माइंड का भी डिटॉक्स करें. देयर शुड बी नो क्लटर इन योर माइंड कि बहुत सारी बातें रखी हुई हैं दिमाग में, बहुत सारा कुछ सोच रहे हैं. आजकल छोटे छोटे बच्चे ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं. यंगस्टर्स बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे हैं. तो डीक्लटरिंग द माइंड एंड डीक्लटरिंग योर बॉडी कैन लीड टू अ वेरी हेल्दी एंड शाइनी स्किन. ब्यूटीफुल, अमेजिंग सिस्टर. ये बहुत डेप्थ वाली बात आपने अभी कही. अब मैं जानना चाहती हूँ एक्सटर्नल लेयर की बात अगर हम करें. जब हम किसी यंगस्टर को पिंपल आते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को स्किन में यहाँ पे रैशेस हो गए, या कोई स्किन डिजीज़ हो गई, ये सभी चीज़ें एक चीज़ तो और इंडिकेट करती है कि उन्होंने अपनी बॉडी को शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि एकदम हेल्दी लोगों को कभी भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होते. स्किन प्रॉब्लम्स सबको होते हैं, कोई ना कोई तरीके के होते हैं. तो आपके हिसाब से वो मिस्टेक किस लेवल पर होती है जिसकी वजह से मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल किस लेवल पर वो प्रॉब्लम जाती है जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सो ओवरऑल अगर हम मोटे रूप से इस चीज़ को समझें, कंफ्यूज नहीं होना है, और हम यहाँ कंफ्यूज करने के लिए नहीं है. स्किन इश्यूज़ का मतलब है कि अंदर जो डाइजेशन हुआ, या तो वो प्रॉपर नहीं हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन अगर हुआ तो एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हुआ. ओके, ये 3 लेवल पर. यस. तो अगर हमारी बॉडी से आई हुई चीज़ का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हुआ, देन ऑल्सो स्किन डिजीज डेवलप. ओके. नंबर 2, अगर आपके खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा लेसदार, बहुत ज़्यादा हॉट इन नेचर एंड बहुत ज़्यादा जंक फूड है, देन ऑल्सो स्किन प्रॉब्लम्स रप्चर तब भी वो हो जाती हैं. बिल्कुल. एक और बात सिस्टर, जब हम बात करते हैं ब्यूटी की, ब्यूटीफुल, हम जब बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, चाहे वो बच्चे के लिए बोले या फिर किसी बुजुर्ग के लिए बोले, किसी यंगस्टर के लिए बोले, किसी टीनेजर के लिए बोले, ब्यूटीफुल होने का कनेक्शन स्किन से बहुत, फेस स्किन से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है. yes. तो आपके हिसाब से ये किस हद तक सही है कि भाई ब्यूटीफुल है एक बंदी या बंदा तो इसी वजह से क्योंकि उनकी स्किन बहुत अच्छी है? ये साइकोलॉजिकली कैसे रोल प्ले करता है सोसाइटी में? ये कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है जी. एंड इट इज़ इवन मोर कनेक्टेड विद द फीमेल्स. राइट. तो क्योंकि जब देखिए, हम कितना भी कहें दैट आई एम अ सोल, मैं कितना भी कहूँ अनायका बहन इज़ अ सोल, और मेरे सामने अगर यहाँ पे 5-6 लोग हैं और मेरे लिए वो सभी सोल्स हैं, यस, हम कितना भी कहें, लेकिन फिर भी जब देखते हैं तो उस पर्सन को या उस पर्टिकुलर पर्सन को हम उसके चेहरे से ही आइडेंटिफाई करते हैं. ट्रू. Yes, बिल्कुल. We do not identify a person with the whole body, but we identify a particular person with the face. Right. और फेस के बाद फेस पे क्या दिखता है सबसे पहले? स्किन ही दिखती है. आंखें दिखती हैं, होंठ दिखते हैं, नाक दिखता है, स्किन दिखती है. तो स्किन प्लेज अ वेरी मेजर रोल. आप पहचानते हो कि ये व्यक्ति गोरा है, ये सांवला रंग का है, या इनका स्किन बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है.
तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज़ एक्चुअली अ फिजिकल वर्ल्ड की जो एक बात की जाती है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो बात की जाती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत जल्दी रिलेट हो पाती है कि किसी व्यक्ति की स्किन अगर बिल्कुल क्लियर है जी, नीट है, क्लीन है, क्लियर है, एंड ऑफ कोर्स अगर स्किन का कलर भी बहुत अच्छा है तो आप उसको ब्यूटी की परिभाषा में ले लेते हैं जी। बहुत जल्दी। एंड अगर उसका ऑपोजिट है तो बेशक वो व्यक्ति अंदर से बहुत खूबसूरत होगा, Right. उसकी आत्मा बहुत ब्यूटीफुल होगी, उसके कैरेक्टर एंड नेचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति अंदर से सुंदर है, इंटरनल ब्यूटी जिसकी बरकरार है, वो बचपन से ही उसकी स्किन खराब नहीं होगी। ओके, कुछ कारणों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, इग्नोरेंट होने की वजह से हो सकता है स्किन डिजीज डेवलप हुई हो। जी, तो स्किन डिजीज अगर ऐसे व्यक्ति को डेवलप हुई है जो इंटरनली तो बहुत अच्छा है, इंटरनल ब्यूटी है, बट एक्सटर्नल ब्यूटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ से हमारे माइंड पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। वाओ, And we should not judge a person only with the color of the skin, only with the clarity or disclarity of the skin, या सिर्फ चेहरे के रंग रूप से हमें नहीं डिफाइन कर देना चाहिए कि ये सुंदर है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। Right. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज अक्सर हमने सुना है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यस, So तो true. ऐसे बहुत खूबसूरत चेहरों के पीछे भी बहुत शैतान दिमाग होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, बट येस स्किन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं अपने स्किन का कि मेरी स्किन अच्छी हो और सुंदर दिखे, ऑफ कोर्स दिस इज़ द आइडेंटिटी यू आर कैरिंग, Right. एवरी पर्सन इज़ कैरिंग। Right. तो उसके लिए ध्यान रखें अपने खाने पीने का, अपनी दिनचर्या का, अपनी सोच का। हमारी सोच का, हमारे थॉट्स का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारी स्किन पे। अच्छा, आप सोचिए ना, एक व्यक्ति जब स्माइल करता है, जब उसके चेहरा खिलता है, उसका चेहरा खिल जाता है। जी, अ स्माइल, छोटी सी स्माइल इतनी सी है, ये इतने बड़े चेहरे को खिल देती है, खिला देती है। राइट, लेकिन अगर कोई मन में ऐसा विचार आया जो आपको बहुत डाउन फॉल में लेके जा रहा है या आपको बुरा फील करा रहा है, आपका तुरंत चेहरा भी ऐसे गिर जाएगा, चेहरा भी मुरझा जाएगा, और स्किन आपकी कितनी भी ग्लोइंग हो, जब अंदर से वो खुशी नहीं है तो वो ग्लो नज़र नहीं आने वाला है। सो ट्रू, तो इसलिए ये कितना कनेक्टेड है माइंड के साथ, इसीलिए वी ऑलवेज टेक बॉडी, माइंड एंड सोल कनेक्शन। ये तीनों का आपस में सामंजस्य है, तीनों का ख्याल रखेंगे एंड यू विल बी अ वेरी गुड लुकिंग, एंड ऑफ कोर्स अंदर से सुंदर है तो बाहर से भी सुंदर है। सिस्टर। आज की मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि इनर ब्यूटी, जिसकी आप बात कर रहे थे कि इनर ब्यूटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है आउटर ब्यूटी के लिए। साथ ही साथ हमने एक और बात जानी आपसे कि अगर हमें अपने स्किन को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हमें स्पिरिचुअली भी अपने आप को साउंड बनाने की ज़रूरत है। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरह से खूबसूरत लगना है तो सबसे पहले हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है, जैसे हमारे संकल्प अर्थात हमारे थॉट्स प्यूरिफाई होते हैं तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी प्यूरिफाई होते हैं, वो भी सही तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। और हमने ये बात भी जानी कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये जो छोटे छोटे रेमेडीज़ करमजीत सिस्टर हमें बता रहे हैं उसे आप अप्लाई कीजिए। अगले एपिसोड में हम हर स्किन प्रॉब्लम को लेंगे और उसकी रेमेडीज़ को भी डिस्कस करेंगे, तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।